आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 48% प्रॉफिट में ग्रोथ, 12% एनआईए में ग्रोथ, ग्रॉस एनपीएस भी कम हुआ है। हमारे साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीएफओ सुधांशु जैन मौजूद हैं। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। तो नंबर्स अच्छे रहे आपके, क्या ये सस्टेन करेंगे? आपने सही कहा, नंबर्स में काफी बढ़ोतरी हुई है, काफी फ्रंट से नंबर्स अच्छे आए हैं। अगर मैं बात करूं, ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। अगर एडवांसेस ग्रोथ देखें तो 21% ग्रोथ हुआ है वाई। डिपॉजिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग रही है एट 24-25%। तो जिसके कारण इनकम लेवल्स भी बढ़े हैं। अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो हमारी टोटल इनकम कुछ 13% बढ़ी है वाई, जो पिछले क्वार्टर से 7% थी। तो आप देख सकते हैं कि इनकम में इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ये और नॉर्मलाइज होगा अगर हम Q4 में जाएंगे। उसी तरह ऑपेक्स हम कंट्रोल कर पाए हैं, प्रोविजन सीक्वेंशियली रिड्यूस हुए। इन सब का रिफ्लेक्शन आ रहा है प्रॉफिट इंक्रीज में। इसी कारण प्रॉफिट कुछ 48% बढ़े हैं वाई बेसिस पे। आपने सेविंग्स रेट इस बार बढ़ाई है। ये गौरतलब है कि आपका बैंक सेविंग्स पर सबसे ज्यादा रेट ऑफर करने वाले बैंकों में शामिल रहा है। इसका एनआईएम्स पे आगे जाके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, और कासा एग्जैक्टली इससे आपका कितना हर्ट होगा? कासा इनफैक्ट हमारा इस क्वार्टर में 51.6 बढ़ गया है। ये नंबर काफी अच्छा है, बट हम फिर भी कह रहे हैं कि 45 to 60 रहेंगे तो भी वो काफी हेल्दी रहेगा। ये जो हमने रिडक्शन किया है सार रेट में, इसके कारण सेविंग्स अकाउंट रेट कुछ 15 बेसिस पॉइंट्स कम होंगे। ये कॉस्ट ऑफ फंड में इसका ट्रांसलेशन कुछ 6 से 7 बेसिस पॉइंट होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कॉस्ट ऑफ फंड की बात हो रही है तो जब मर्जर था के टाइम पे हमारा कॉस्ट ऑफ फंड 7.8% था, 7.8, और हम तब ये रेट ऑलमोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह था। उस टाइम पे मिड साइज बैंक देखेंगे तो उनकी कॉस्ट 6.3% थी, यानी हम 150 बेसिस पॉइंट हायर थे। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट, हमारी कॉस्ट ऑफ फंड अब 6.1 आ गई है और मिड सेक्टर बैंक भी वहीं पे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कॉस्ट ऑफ फंड काफी रिडक्शन किया है, और ये सेविंग रेट जो हमने रिड्यूस किया, इससे अनुमान है कि कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक 6% के नीचे चले जाएंगे Q4 में। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि पैसा डिपॉजिट से मूव हो रहा है और इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है, पर आप कैसे डील कर रहे हैं इसे? डेफिनेटली डिपॉजिट ग्रोथ सिस्टम में थोड़ी म्यूटेड रही है, अब लास्ट 1-1.5 साल देखेंगे, बट एट द सेम टाइम ये इम्प्रूव हो रही है। इनफैक्ट हम इस साल अभी सिस्टम डिपॉजिट ग्रोथ करीबन 11-11.5% है। हमारा अनुमान है कि ये इम्प्रूव होकर 12.5-13% हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है, तो डिपॉजिट ग्रोथ पेस कर जाएगी लोन ग्रोथ के साथ। तो एंड लिक्विडिटी भी, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि आरबीआई ने भी कहा कि वो इंश्योर करेंगे कि लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एनवायरनमेंट यहाँ से बेटर होना चाहिए। चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बात हुई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अब एक और स्टॉक दिखाते हैं आपको, इंटेलेक्ट डिजाइन। यहाँ पर काफी गिरावट है।